रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची अब खौफ और दहशत के अंधेरों में डूबा हुआ है और यहाँ के बासी डर डर कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिन घरों में खुशी के शादियाने बजते थे वो मातम कदों में तब्दील हो चुके हैं और खून की होली में मरने वालों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग बीमारी, भूख और खौफ के मारे अपने घरों में छुपे हुए हैं, इसलिए कि वो बाहर निकले तो गोलियां उनके इंतजार में पहले से मौजूद हैं। लाहौर में जराइम पेशा मर्दों के बाद खवातीन ने भी अपने गैंग्स बना लिए और गुजरावाला में एक ही खानदान के 2 कमसिन बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं नजर नहीं आते और लोग खौफजदा हैं। दहशतगर्दों ने 4 दिनों में 90 से जायद घरानों के चिराग गुल कर दिए। रोशनियों का शहर कराची अब दहशतगर्दों के रहमो करम पर है। 4 दिनों से सन्नाटे में डूबी ये सड़कें औरंगी टाउन की हैं और 50 से ज़ायद कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल ये इलाका अब दहशतगर्दों के नरगे में है। मुसलसल जारी रहने वाली इस फायरिंग से हर शख्स खौफजदा है। लोग अपने ही शहर में यरगमाल बने हुए हैं। घरों में खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी है और यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी में अब सिर्फ गोलियों की थड़थड़ाहट ही बाकी है। 4 दिनों में सिर्फ यहाँ 60 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतारा गया। बेमौत मारे जाने वालों में कोई भी दहशतगर्द नहीं था, बल्कि ये वो लोग थे जो अपने अहले खाना या फिर बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी की तलाश में घरों से निकले थे और इनकी लाशें घरों को पहुंची। सिर्फ औरंगी टाउन ही दहशतगर्दी की लपेट में नहीं, बल्कि पूरे शहर में मासूम शहरियों के खून से होली खेली जा रही है। औरंगी टाउन हो या बल्दिया टाउन, खारादर हो या गार्डन, शहर का कोई इलाका ही शायद ऐसा हो जहां किसी बेगुनाह शहरी को कत्ल ना किया गया हो। आज सुबह होते ही शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में लाशें आने का सिलसिला शुरू हो गया। आज भी दहशतगर्दों ने 20 से ज़ायद घरों के चिराग गुल कर दिए और कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान मुसाफिर बसों को फायरिंग का निशाना बनाने के बाद अब रॉकेट और दस्ती बमों से भी हमले किए जा रहे हैं। जुमेरात की शाम को बनारस के इलाके में 2 मुसाफिर बसों पर फायरिंग की गई थी। गुज़श्ता रोज़ पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक होने वाले अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल में कई घंटों तक पड़ी रहीं, मगर मुतासरा इलाकों की पुलिस कार्रवाई के लिए नहीं पहुंची। हुकूमती दावों के बावजूद शहर कायद में दहशतगर्दी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गुजरते वक्त के साथ हलाकतों में मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है। उधर भीमपुरा में दस्ती बम हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी की तरह गुलशन इकबाल में हसन स्क्वायर पर भी 4 रोज़ से मुतहरिक ग्रुप्स एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी, कस्बा कॉलोनी, बल्दिया टाउन, न्यू कराची और जोड़िया बाज़ार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौत का खेल जारी है। सूबाई हुकूमत ने शहर में अमन बहाल करने के लिए FC की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1000 बंदा मैं FC का ला रहा हूँ और कराची के किसी कोने में भी जरूरत पड़ी, जिस जगह जरूरत पड़ी, लॉ एनफोर्समेंट एक्ट, और आई अश्योर यू कि वी विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी। बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो टारगेट एक्शन रिक्वायर्ड है वो लिया जाएगा, without any political discrimination. This is the decision of the government कि we will come heavy। ये जितने दहशतगर्द हैं, शर पसंद हैं, जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और हमें ये भी पता है कि कहाँ ये फैसला हुआ, क्यों ये हुआ, तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि किसी तीसरी कुव्वत को, किसी तीसरी पार्टी को, किसी तीसरे ग्रुप को ये मौका का फ़ायदा उठाने का बिल्कुल वो मौका न दें। शहरियों को खून में नहलाने वालों को लगाम डालने के दावे तो किए गए, मगर वो खोखले साबित हुए। हुकूमत से मायूस औरंगी टाउन के मकीन
बेसरो सामानी के आलम में नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इनका कहना है कि दहशतगर्द घरों पर हमले कर रहे हैं और कोई भी इनकी हिफाजत करने वाला नहीं। जुम्मे की सुबह औरंगी टाउन और नाज़माबाद में नामालूम अफराद ने दुकानों को आग लगा दी थी। दुकानदार अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को राख होता देखकर सदमे से बेहाल हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की तसल्ली के बावजूद कराची के शहरियों को अमन व अमान की सूरत दिखाई नहीं देती और वो खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर के जराइम पेशा मर्दों के साथ अब यहाँ की खवातीन भी मैदाने अमल में आ गई हैं और उन्होंने भी अपने गैंग्स बना लिए हैं। पुलिस ने मुसाफिर बसों में वारदातें करने वाले ऐसे ही एक नौसरबाज गिरोह की 5 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑपरेशन गुलाम महमूद डोगर ने लोकल रूट्स की बसों में खवातीन के जेवरात और पर्स चोरी होने के वाकयात पर मुलजमों को गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। इछरा पुलिस की एक टीम जिसमें खातून अहलकार भी शामिल थी, उन्होंने मुख्तलिफ बसों में सफर करना शुरू कर दिया और एक बस में मुसाफिर खातून की तलाई चेन उतारते हुए 2 खवातीन को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिनकी निशानदेही पर उसी बस से 3 दीगर खवातीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज हम जो है वो गश्त कर रहे थे। काफ़ी दिनों से कंप्लेंट्स थी जिसके लिए हमने प्रॉपर गश्त भी लगाई हुई थी। जितनी जुडिक्शन हमारी बनती है इचरे की, शम्मा से लेके जो है वो नहर पुल इचरा तक, तो आज जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया है, मुसब्बिबुल असबाब ज़ात है, उसने सबब पैदा किया है। फाजिलिया के करीब हम आ रहे थे तो एक मज़दा रुका, उसमें से 2-3 औरतें भाग रही थीं और अंदर से शोर आ रहा था, मुझे लूट के ले गई, उनको हमने अरेस्ट कर लिया। हमारे ज़हन में पहले ये बात, तो वो जब उनको पकड़ लिया हमने, बाकी 2 जो हैं वो भी पकड़ ली हैं, तो उस औरत ने बताया कि इन्होंने मेरा लाकट जो है वो चोरी किया। फिर इनकी तलाशी ली तो लाकट भी निकला है, इनसे कटर भी निकला है। पुलिस के मुताबिक 5 खवातीन को फाजिलिया कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार खवातीन पेशावर की रहायशी हैं और उनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार खवातीन ने बताया कि बस में दाखिल होने के कुछ देर बाद उनमें से एक खातून कैद करने का ड्रामा करके बस रुकवाती, जबकि गैंग की दीगर खवातीन इस दौरान कटर के जरिए साथी खातून को संभालने वाली दीगर मुसाफिर खवातीन के तलाई जेवरात काट कर बस से उतरकर फरार हो जाती थी। पुलिस ने उनके कब्जा से तलाई जेवरात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पहले बस में मजदे में चढ़ती हैं, उसके बाद एनालिसिस करती हैं। जिस औरत ने कानों में, अपने गले में और जो है ये अपने हाथों में कड़े वगैरह तलाई जेवरात जो है पहने होते हैं, उसके करीब चली जाती हैं। इनमें से एक औरत जो है वो उल्टी करती है, मुंह पे खुआर थूक फेंकती है उस औरत के मुंह के ऊपर, वो फिर क्लोज होना शुरू हो जाती है। ये चारों उसके ऊपर जमघट्टा बना लेती हैं, कवर कर लेती हैं उसको। इनके पास एक कटर है, फिर उस कटर के ज़रिए जो है ये तलाई जेवरात हाथों से, गले से और जो है वो कानों से काट लेती हैं। पूरे लाहौर से कलेक्शन कर रहे हैं FIRs की, जहाँ जहाँ पे कोई वाक़यात हुए हैं इस किस्म के। औरतों ने जो है वो उल्टी की शक्ल में फ्रॉड करके जो है वो लोगों को लूटा है औरतों को, तो इनको इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नौसरबाजी के वाकयात के अलावा जेब तराशी के वाकयात भी आए रोज पेश आते रहते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जेब तराशों के खिलाफ भी खसूसी मुहिम चलाई जाए। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कौन कहता है कि हमारे मुल्क की खवातीन मर्दों से कम हैं? अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।